किशोर राय जी आज के संदर्भ में पूछते हैं, कृपया सरल भाषा में इम्यूनिटी वैक्सीन की भूमिका ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बताने का प्रश्न। चलिए, आज के संदर्भ में कोरोना महामारी के कॉन्टेक्स्ट में इम्यूनिटी वर्ड खूब यूज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल सरल से सरल भाषा में कम से कम मेडिकल शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा हूँ ताकि सब लोग समझ पाएं। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम है जिसको हम कहें प्रतिरोधक क्षमता का एक सिस्टम है। यह कैसे काम करता है वो आपको बताऊं। जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट प्रवेश करता है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, वायरस या भोजन में कोई तत्व, हमारा शरीर उसको पहचानता है कि ये हमारा नहीं है। हमारे शरीर में जितने केमिकल्स हैं उनको शरीर पहचानता है एज सेल्फ कि ये मेरे हैं। सेल्फ के अलावा कोई अन्य प्रकार की प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जब भीतर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज नॉट सेल्फ, ये मेरे का हिस्सा नहीं है। इसको वह एक फॉरेन एलिमेंट की तरह देखता है, जैसे कोई विदेशी पर्यटक आ गया और उसको पहचान बनाता है और उसके खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता निर्मित करता है। तो जो वो आया है उसको बोलते हैं एंटीजन, और इसके खिलाफ जो लड़ने के लिए सेना खड़ी हो जाती है उसका नाम है एंटीबॉडीज। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं उस खास कीटाणु को नष्ट करने के लिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्यूनिटी। अंततः एंटीबॉडीज जीत जाती हैं तो फिर हम बीमार नहीं पड़ते, या बीमार पड़ गए थे तो फिर रिकवर हो जाते हैं। यदि एंटीजन जीत गया, एंटीबॉडीज हार गई, तो फिर हम सीवियर इलनेस में, बड़ी बीमारी में पहुंच जाएंगे, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब ये इम्यूनिटी दो प्रकार की होती हैं, कुछ है शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी और कुछ होती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। उदाहरण के लिए, एक बार किसी को चेचक स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई तो जिंदगी भर उसके शरीर में इस बात की स्मृति रहेगी, जैसे ही स्मॉल पॉक्स का कीटाणु आएगा वो फौज पहले से तैयार खड़ी है, तुरंत उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देगी, उसको बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होने देगी पूरी जिंदगी। एक बार इन्फेक्शन हो गया दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। यह है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। फिर कुछ होती है शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, जैसे सर्दी जुकाम खांसी के कीटाणु हैं, वो आए, एक इम्यूनिटी बनी, 8-10 दिन में हम उससे ठीक हो गए। लेकिन ये जो इम्यूनिटी बनी है, एंटीबॉडीज की फौज बनी है, ये मुश्किल से 15-20 दिन, 1 महीना रहेगी बस। इसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएगी, फिर नया संक्रमण हो सकता है 1 महीने के बाद। अब समझिए वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन में हम उन कीटाणुओं को मारकर इंजेक्शन देते हैं या किसी अन्य ढंग से, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं ओरली, 2 बूंद टपका दी मुंह में, बस इतनी पर्याप्त है। एक बार किसी ने पोलियो की ड्रॉप्स पी ली बच्चे ने, उसको जिंदगी में कभी भी पोलियो नहीं होगा। पोलियो के मृत कीटाणु उसके अंदर पहुंच गए, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तो वैसे ही था जैसा जीवित कीटाणु का था, उनकी प्रोटीन तो वही थी जैसे जीवित कीटाणुओं की है। तो हमारे शरीर ने उस दुश्मन को रिकॉग्नाइज करके उसको मारने का इंतजाम कर लिया, एक सशक्त फौज खड़ी कर ली, जिसको पहचान कर रखना, जब कभी ये आए तो इसको मारना है। जब कभी वास्तविक पोलियो का कीटाणु आएगा, हमारे पास रेडीमेड फौज है उससे लड़ने के लिए, वह तुरंत अटैक कर देगी, उसको नष्ट कर देगी। अब पोलियो की बीमारी कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार वैक्सीन काम करती है। स्मॉल पॉक्स का किसी को टीका लग गया तो बस अब उसको स्मॉल पॉक्स जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के मृत कीटाणु उसके अंदर पहुंच गए। वो जीवित है कि मृत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका केमिकल स्ट्रक्चर एक सा है, उस स्ट्रक्चर को शरीर पहचानता है। अब इसी संदर्भ में समझिए कि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों की वैक्सीन क्यों नहीं बन सकती, कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही। क्योंकि अगर बन भी जाए तो वो 2 हफ्ता 3 हफ्ता असर दिखाएगी बस। तो आदमी कितनी बार वैक्सीन लगवाएगा। तो संभव नहीं है कि बार बार हर महीने इंजेक्शन ही लगते रहें और फिर उनके अपने दुष्परिणाम होंगे। इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा बहुत मुश्किल है। अभी तक फिलहाल जो जानकारी हासिल है उसके मुताबिक जिस प्रकार की वैक्सीन बनती रही है उस प्रकार की वैक्सीन तो कम से कम नहीं बन सकती। हाँ, कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो बात अलग। पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर आज तक जितनी वैक्सीन बनी है उस तरीके की वैक्सीन सर्दी जुकाम के कीटाणु की नहीं बन सकती। और याद रखिएगा, कोरोना सर्दी जुकाम वाला कीटाणु है,
2-3 प्रकार के कोरोना सदा से हैं। अब एक नया प्रकार का जिसको कोविड-19 कह रहे हैं है उसी जाति का, तो इसकी इम्यूनिटी परमानेंट इम्यूनिटी नहीं हो सकती, इसलिए प्रैक्टिकल ये संभव नहीं है। फिर आपने पूछा ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझा दूं। समझो गाय का दूध एक बच्चे ने पिया। अब गाय का दूध शरीर के लिए एक फॉरेन एलिमेंट है, उसमें एक खास प्रकार की प्रोटीन है। शरीर ने रिकॉग्नाइज किया कि ये एक एंटीजन है और उसकी पहचान कि उसमें 17 अमाइनो एसिड्स की चेन है। अब शरीर ने इस बात की खबर भेज दी कि जहां 17 अमाइनो एसिड की चेन वाली कोई प्रोटीन हो वो दुश्मन है, उसको नष्ट कर देना। उस बच्चे के अंदर दूध की वह प्रोटीन नष्ट की जाने लगी। अब मुसीबत क्या हो गई, ठीक 17 अमाइनो एसिड की चेन वाली एक और प्रोटीन हमारे अंदर है, उसका नाम है इंसुलिन। एक चीज मिलती जुलती है दोनों में, इंसुलिन भी नष्ट की जाने लगी और उस छोटे बच्चे को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, क्योंकि उसका शरीर खुद ही इंसुलिन को नष्ट करने लगा। अब यहां पे एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत सूचना फैल गई। ये ऐसे हुआ जैसे कोई चोर हमने देखा और अंधेरे में भागते भागते हम थोड़ी सी चीज देख पाए कि उसकी लंबाई बहुत है, मूछें लंबी लंबी हैं। बस इतनी हमने खबर कर दी पुलिस वालों को कि लंबी मूछों वाला एक लंबा आदमी चोरी करके भागा है। अब पुलिस वाले पीछे पड़ गए और गांव भर में उनने जितने भी लंबी मूछों वाले लंबे आदमी थे सबको पकड़ लिया और सबको गिरफ्तार कर लिया। चोर इसमें से कोई एक है, लेकिन अन्य लोग भी पकड़ा गए, वो भी मुसीबत में फंस गए। तो रिकॉग्निशन के लिए जो बताए गए थे कि इन चीजों से पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी, इससे ऑटो इम्यून बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। अब दूध की प्रोटीन से लड़ने के लिए जो फौज तैयार हुई थी उसने इंसुलिन को नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार अन्य कीटाणु भी होते हैं, गले का सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कीटाणु से मिलती जुलती प्रोटीन हमारी हड्डियों में है, विशेषकर ज्वाइंट्स में, हृदय के वाल्व में भी है, किडनी में भी है। अब मुसीबत खड़ी हो गई, वो जो कीटाणु गले का इन्फेक्शन किया था उसके खिलाफ जो फौज बनी अगले 2-3 हफ्ते में बहुत सशक्त फौज बन गई और वहां पे थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। पहचानने की जो आईडी थी उसमें जरा सी गलती होने की वजह से उस फौज ने हृदय के वाल्व को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब रूमेटिक हार्ट डिसीज हो जाएगी, रूमेटिक ज्वाइंट प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, किडनी की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये यहां की प्रोटीन उससे काफी कुछ मिलती जुलती है। तो पहचान में भूल की वजह से हमारी ही प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही शरीर में मौजूद प्रोटीन को शत्रु समझने लगी और उसको नष्ट करने लगी। इस प्रकार ऑटो इम्यून बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये खूब संक्षेप में मैंने समझाया है, सरल करके।